हरे कृष्णा। आप सभी को गीता जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो कल हमारा 1 तारीख है, सोमवार का दिन है और कल गीता जयंती का जो है महापर्व है। कल मोक्षदा एकादशी है और मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान लगभग 5000 साल पहले, संडे का दिन था, युद्ध का मैदान था, अर्जुन कन्फ्यूजन में थे, है ना। उनकी जो है स्किल तो थी, विल ख़त्म हो गई थी और अर्जुन को भगवान ने जो 45 मिनट्स में जो है भगवत गीता का पूरा ज्ञान उन्होंने दिया था। तो भगवत गीता के पहले अध्याय का नाम जो है अर्जुन विषाद योग है, क्योंकि अर्जुन को विषाद हो जाती है। अर्जुन क्या है, कन्फ्यूजन में आते हैं, उनको कोई थॉट क्लैरिटी नहीं रहता है। और भगवत गीता जो है में क्या है 18 अध्याय। शुरू के 6 अध्याय को जो है कर्मयोग बोला जाता है, बीच के 6 अध्याय को भक्ति योग बोला जाता है और लास्ट के 6 अध्याय को ज्ञान योग बोला जाता है। भगवद गीता में जो है 700 श्लोक है। इस 700 श्लोक में सबसे ज़्यादा श्लोक भगवान कृष्ण बोले हैं 574। धृतराष्ट्र सिर्फ 1 श्लोक बोले, संजय 41 श्लोक बोले हैं और अर्जुन 84 श्लोक बोले। इस प्रकार से जो है भगवद गीता में जो है पूरी चर्चा के दौरान 4 लोगों ने अपने अपने जो है वक्तव्य रखे हैं, लेकिन धृतराष्ट्र सिर्फ पहला श्लोक सिर्फ 1 ही श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है। इस प्रकार से जो भगवद गीता का जो ज्ञान है, पहला अध्याय जो है अर्जुन विषाद योग है और अंतिम अध्याय मोक्ष संन्यास योग है। तो हम सबके जीवन में विषाद है, हम सबके जीवन में क्या है, कन्फ्यूजन है, लेकिन जैसे भगवद गीता ज्ञान को हम लेंगे तो हम सब क्या है मोक्ष प्राप्त करने के जो है हमारे जीवन में क्या है सभी कष्टों से, सभी समस्याओं से हमारा जो है निदान हो जाएगा। तो भगवद गीता का जो ज्ञान है, ये भगवद गीता का यानी प्योर साइंस है। इसको धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ये भगवद गीता ज्ञान जो है हर मनुष्यों के लिए। भगवान इसे बताते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति या तासा ब्रह्म हत्योनि हम बीज प्रदापिता। भगवान बोलते मैं सभी 84 लाख योनि में मैं सभी का, सिर्फ आदमी का नहीं, सिर्फ हिंदू का नहीं, सिर्फ मुस्लिम का नहीं, क्रिश्चियन का नहीं, मैं सभी का पिता हूँ मैं। इस प्रकार से भगवान कृष्ण हम सभी जीवों के परम पिता परमेश्वर है। भगवान और जगह बोलते हैं कि पिता हम जगतो माता धाता पितामह विद्यम पवित्र ओमकार रिक्षा में जुरेव च। भगवान बोलते मैं सभी का क्या हूँ, मैं माता धाता पिता सब नहीं, है ना। फिर भगवान भगवद गीता के जो है 5.9 बोलते हैं, मुक्ताराम यक्तव साम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातमाम शांति मिच्छति। भगवान हम सबके क्या है, सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी जीवों के सुहृदम है। हम सबके हृदय के सबसे नज़दीक भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं। तो हमारे सबसे प्रिय मित्र है और हमेशा हमारे साथ रहते हैं, चाहे हम जिस योनि में जाते हैं, हम आदमी का शरीर प्राप्त करें या अलग योनि में, जहाँ भी हम जाते हैं भगवान परमात्मा स्वरूप हम सबके हृदय में रहते हैं। तो भगवद गीता की जो फिलॉसफी बहुत टॉप क्लास की फिलॉसफी है। भगवद गीता की जो फिलॉसफी है हर को सीखने की ज़रूरत है, सब कुछ सीखने। इसको धर्म के चश्मे से कई बार हम लोग देखते हैं कि नहीं तो हिंदू किताब है, नहीं। भगवद गीता क्या है, ये भक्ति योग का किताब है। तो बेसिकली भक्ति का मतलब कई बार हमें कन्फ्यूज हो ले सकता है कि नहीं, है ना, हम भक्ति और धर्म को कन्फ्यूज में कन्फ्यूजन पड़ जाते हैं। तो धर्म का मतलब होता है धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जैसा भगवान बताए हैं उसको पालन करना ही धर्म है। और धर्म का सही उद्देश्य क्या है, टू नो गॉड एंड टू लव गॉड। भगवान को जानना है और भगवान से प्रेम करना है, वही एक्चुअली धर्म है। तो आजकल धर्म के नाम पे बहुत सारे कन्फ्लिक्ट चलते हैं, लेकिन जब भगवद गीता के विज्ञान साइंस को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है भगवद गीता का जो ज्ञान है ये पूरी 84 लाख योनियों के लिए और ये बहुत टॉप क्लास की फिलॉसफी। भगवान सबके बारे में बताते हैं, मैं सबका, मैं सुहृदम हूँ, मैं सबके हृदय में रहता हूँ, सब मेरे बच्चे हैं, मैं सबका आदि जो है बीज प्रदापिता मैं ही हूँ, सबका मैं मेंटेनर मैं ही हूँ। तो इस प्रकार से भगवद गीता का जो ज्ञान जो है ये बेसिकली ये क्वेश्चन आंसर है, ये कोई सेंटिमेंटल ज्ञान नहीं है, ये प्योर साइंस है। भगवद गीता की फिलॉसफी को जो भी समझ के पढ़ेगा और उसके प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में अप्लाई करेगा, निश्चित तौर पर उसके जीवन परिवर्तन होंगे, चाहे वो इंडियन हो, अमेरिकन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो। क्योंकि भगवद गीता ज्ञान साइंस है, जो भी पढ़ेंगे और उसके सिद्धांतों को अपने जीवन में शामिल करेंगे तो निश्चित तौर पे जो है उनके जीवन परिवर्तन होगा। और इसको प्रभुपाद जी जो है, शिला प्रभुपाद जी हमारे जो फाउंडर आचार्य हैं इस्कॉन के, उन्होंने पूरी दुनिया भर में 70 वर्ष की आयु में जाकर के जो भगवद गीता ज्ञान को उन्होंने लेके गए और 70 वर्ष की अवस्था पूरा दुनिया में इस नाम का प्रचार किए, गीता का ज्ञान का प्रचार किए और लोगों के जीवन में परिवर्तन उन्होंने ला के दिखाया है।
तो इस प्रकार से भगवद गीता के ज्ञान कोई सेंटिमेंट नहीं है, ये क्या है, ये साइंस है। साइंस का मतलब है जो ट्रूथ इंडिया में सही होगा वही ट्रूथ अमेरिका में सही होगा, वही ट्रूथ यूके में भी सही होगा, वही यूरोप में सही होगा। तो भगवद गीता का जो ज्ञान है, जो भी इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल स्टेटस, देयर फिजिकल स्टेटस, मेंटल स्टेटस, जो भी है भगवद गीता ज्ञान को सही समझेगा और उसको अपने जीवन में शामिल करेगा, निश्चित तौर पे क्या है उसके जीवन परिवर्तन आएंगे। और भगवद गीता में क्या है, ये कोई सेंटिमेंटल नहीं है, क्योंकि ये शायद क्वेश्चन आंसर है और कोई ये फोर्स ज्ञान भी नहीं कि मैं बोल रहा हूँ ऐसा मानो, नहीं। भगवान भगवद गीता पूरा बोलने के बाद जो है अर्जुन से बोलते हैं कि अर्जुन मैंने तुमको ये ज्ञान दे दिया हूँ। अब क्या है, भगवान बताते हैं यशस्वी यद इच्छसी तथा करो, मतलब भगवान बताते हैं कि तुम्हारी जैसी इच्छा, मैंने तुमको ज्ञान दे दिया हूँ, यदि कोई तुमको डाउट है तो बता, मैं फिर से मैं क्लियर करूँगा। यदि डाउट नहीं है तो इस ज्ञान को समझ लो और जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा तुम करो। तो भगवान हम सबको फ्री विल दे रखे हैं, भगवान की गीता ज्ञान तो दिए है, लेकिन क्या है अर्जुन से बताते हैं कि तुम्हारी जैसी इच्छा यथा इच्छसी तथा करो, तुम्हारी जैसी इच्छा है इस ज्ञान को समझ लो और बाकी तुम्हें जो सही लगता करो। तो इस प्रकार से भगवद गीता क्या है, पूरा क्वेश्चन आंसर है। अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं और भगवान कृष्ण आंसर देते हैं। तो अर्जुन के मन में बहुत सारे डाउट्स है, बहुत सारे कन्फ्यूजन है। तो भगवद गीता ज्ञान जब हम सुनते हैं तो हम सबके जो भी हृदय में डाउट है, जो शंका है, जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, जो अज्ञानता है, हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा अज्ञानता है। तो इस प्रकार से जब हमारा अज्ञानता जब दूर हो जाता है, हमें समझ में जाता है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारे संबंध क्या है, तब क्या है हमारा मन शांत हो जाता है और हम शुद्ध भाव से भगवान का हम भक्ति कर सकते हैं। इस प्रकार से भगवद गीता थोड़ा महात्म्य के बारे में चर्चा करें। भगवद गीता के बारे में बोला आता है भगवद गीता किंचित हिता गंगा जल्लभ कनिका पीता सकृत पिये न मुरारी समर्चा कित्ते तस्य में न चर्चा। जो भगवद गीता क्या है, तो भगवद गीता किंचित हिता, जो थोड़ा थोड़ा भगवद गीता पढ़ता है, एक श्लोक आधा श्लोक जो पढ़ता है, और गंगा जल लब कनिका पीता, जो थोड़ा भी एक बूंद भी गंगा जल पीता हो, और फिर सकृत पिये न मुरारी समर्चा, जो भगवान कृष्ण मुरारी की चर्चा करता है, थोड़ा भी चर्चा करता है, लिटिल लिटिल चर्चा भी जो करता है, उसके पास उसके क्या लाभ है, कृत्य तस् यमे न चर्चा। इस जो तीन व्यक्ति जो है, जो भगवद गीता थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, गंगा जल का पान करता है, और जो भगवान कृष्ण का थोड़ा भी चर्चा करता है, उनके बारे में जानता है, समझता है, उनका नाम लेता है, उनके पास यमराज के दूत कभी नहीं आएंगे। ये सबसे बड़ा फायदा है हम सबके जीवन में, यमराज से वो डर लगता है। और फिर आगे बताया जाता है, भगवद गीता महात्म्य बोला गया है कि गीता शास्त्रमिदं पुण्यम या पठेत प्रतः पुमान विष्णु पदम वापनोति भय शोकादि वर्जनम। तो भगवद गीता ज्ञान क्या है, ये बहुत ही भगवद गीता का शास्त्र क्या है, बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाला ज्ञान है। और जो व्यक्ति इसे पढ़ता है उसको क्या लाभ होता है, पहला लाभ तो होता है भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के शरण की प्राप्ति होती है। और जो भगवान के शरणों की प्राप्ति हो जाएगी तो क्या होगा, भय शोकादि वर्जनम। हमारा भय क्या है, फियर किसके लिए है, फ्यूचर के लिए है। शोक किसके लिए है, हमारे पास्ट के लिए, लिमिटेशंस हमारे पास्ट के लिए है। और मोह हमारा किसके लिए, प्रेजेंट के लिए है। तो जैसे भगवान के जो ज्ञान भगवद गीता रूपी ज्ञान को लेते हैं तो हमें सबसे पहले क्या होता है, भगवान कृष्ण के चरणों की प्राप्ति होती है। और जब भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाएगी तो हमारा भय, हमारा शोक, हमारा मोह सब खत्म हो जाएगा। और हम सबका सबसे बड़ा भय क्या है, मृत्यु का भय। लेकिन जब भगवद गीता हम पढ़ते हैं तो भगवान दूसरे अध्याय में जो है, पहला अध्याय भगवान कुछ नहीं बोलते हैं, दूसरा अध्याय में जब अर्जुन सरेंडर करते हैं उसके बाद ही भगवान गीता ज्ञान देना शुरू करते हैं। तो भगवद गीता ज्ञान को सीखने के लिए क्या है, हमें सरेंडर भाव से सीखना होगा, चैलेंजिंग मूड से नहीं कि मैं बुद्धिमान हूँ, मैं आईएएस हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं नेता हूँ, मैं पढ़ लूँगा। नहीं, भगवद गीता ज्ञान एक भक्त के रूप में जो है हमें सीखना पड़ेगा, तो ये भगवद गीता ज्ञान हमें रिवील्ड होंगे। जब अर्जुन सरेंडर करते हैं तभी भगवान गीता ज्ञान देना शुरू करते हैं। और फिर भगवान जो है, जब अर्जुन बोलते हैं कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेष्ठा निशितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वां प्रपन्नम। जब 2.7 में अर्जुन बोलते हैं भगवान मैं बहुत कन्फ्यूज हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या करिए, आप दोस्त का पोस्ट छोड़िए, आप क्या है गुरु का पोस्ट आप धारण करिए, अब गुरु के रूप में मुझे गाइड करिए, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो भगवान सबसे पहले अर्जुन को डांटते हैं कि तुम हो बहुत बड़ा मूर्ख, बात तो कर रहे हो बहुत ज्ञान की, लेकिन तुम मूर्ख वाली बात दिखा तो रहे ज्ञान ही, लेकिन तुम मूर्ख जैसी बात कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं तुम कौन हो। तो भगवान पहले सबसे पहला ज्ञान भगवद गीता में ही बताते हैं कि हम सब क्या है, आत्मा है, हम सब शरीर नहीं। और आत्मा के बारे में बताते हैं, आत्मा कभी मरने वाली वस्तु तो है नहीं। और हमारा सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु का। जब गीता पढ़ते हमें समझ में आता है अरे मैं तो मरने वाली वस्तु है ही नहीं। तो इस प्रकार से क्या हमारे सभी भय खत्म हो जाते हैं। इस प्रकार से जो है भगवद गीता ज्ञान से जो है हमारा भय शोक आदि सब खत्म हो जाता है। फिर भगवान बताते, फिर गीता महात्म्य में बोला गया है कि
गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति ही पापानि पुनर्जन्म कृतानि च। यदि कोई भगवद्गीता को निष्ठा और गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब कि उसके सभी पापों का अंत हो जाएगा। तो इसी भगवद गीता के पढ़ने से हमारे क्या है, सही पापों का खत्म हो जाएगा। और हम सबके जीवन में जो कष्ट होते हैं हम सबके द्वारा किए गए पाप की वजह से ही होते हैं। तो सही पापों का अंत करने का एक ही इलाज लीजिए आप सब, भगवद गीता का ज्ञान। फिर आगे बताया गया, तीसरा महात्म्य बोला गया है, मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृद गीता अमृत स्नानम संसार मल नाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके अपने नित्य स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवद गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर लेता है तो वह भौतिक जीवन की मलिनता सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जब भगवद गीता ज्ञान को यदि लोग प्राप्त कर लेगा तो क्या है, हमारा जो भौतिक संसार में जो बंधन का जो है कारण है उससे हम सबके हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है, जैसे हम गीता जल में स्नान करके अपने आप को शुद्ध करते हैं, तो गीता के ज्ञान से क्या है, हम क्या है अपने आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं, अपने चेतना को शुद्ध कर सकते हैं, और फिर हम सभी बंधन से अपने आप को अलग कर सकते हैं। फिर बताया गया है ये चौथा महात्म बोला गया है, गीता सुगीता कर्तव्य कि मन ने शास्त्र बिस्तर है या स्वयं पदुनावश्य मुखपद्माद विनिश्चित। अब बोला गया था कि बहुत सारे शास्त्र हैं, लेकिन क्या है कलयुग में क्या है, लोगों के पास समय कम है, आयु कम है, बुद्धि कम है, हमेशा हम डिस्टर्ब रहते हैं। तो बोला गया है क्या कि भगवान खुद के है, भगवद गीता जो है भगवद गीता क्या है भगवान के मुख से निकली है, अतः किसी अन्य वैदिक शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसे केवल हम सब क्या है भक्ति पूर्वक क्या है ध्यान पूर्वक भगवद गीता को यदि हम पढ़ के श्रवण पठन करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारी सभी समस्याओं का, हमारे सभी अज्ञानता हमारे क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। इस प्रकार से भगवद गीता ज्ञान क्या है, क्योंकि भगवान खुद बोले हैं तो ये सफिशिएंट है, हमें कोई और ज्ञान की प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। और ये 700 श्लोक 18 अध्याय है ना, 2 श्लोक भी पढ़ेंगे तो साल में एक और भगवद गीता हम सब पढ़ सकते हैं। और बोला भी जाता है 1 श्लोका ए डे कीप शोका अभी, हम एक एक श्लोक पढ़ेंगे तो हमारे जीवन का सभी शोक जो है क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। फिर जो है 5वां महात्म बोला गया है, भारतमृत सर्वस्व विष्णु भक्तरानि विनिश्रितम गीता गंगोत्कम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए, जब भगवद गीता का अमृत पान करता है तो गंगा जल पीने से क्या है मुक्ति प्राप्त हो जाती है, ऐसा बोला गया है। लेकिन जो भगवद गीता ज्ञान लेगा उसके क्या कहा जाए, वो क्या है, वो उसका तो निश्चित तौर पे क्या हो जाएगा, भगवान के धाम को चला जाएगा। उसके सभी पूर्व जन्मों के जो भी पाप वगैरह सारे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। फिर आगे महात्म बोला गया है, सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। यह गीता उपनिषद भगवद गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, इसको क्या बोला गया है, ये गाय के तुल्य है और ग्वाला के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूध रहे और अर्जुन बछड़े के समान है, जो उनको पहले उनको दूध मिल रहा है और बाकी भी क्या है और भी दूध लोग ले रहे हैं। कौन ले रहे हैं, सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवद गीता के अमृत में दूध का पान कर रहे हैं। तो बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया गया है कि भगवद गीता को क्या बोला गया है, ये गाय की तरह है और इसको दूधने वाले कौन है, भगवान कृष्ण खुद है। और दूध पीने वाले कौन है, ज्ञान कौन ले रहे हैं, अर्जुन जो बछड़े की तरह है। और बाकी हम सब क्या है, जो बुद्धिमान व्यक्ति कहलाना चाहते हैं, हम सभी क्या भगवद गीता को ज्ञान लेकर के जो है भगवान के ज्ञान को लेकर के जो है हम बुद्धिमान बन सकते हैं। तो भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सब के लिए गीता ज्ञान हम सबको दे रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवद गीता ज्ञान जो है सभी जितने भी वैदिक उपनिषद सबका सारांश है, सबका सार है। तो चूँकि हमारे पास समय बहुत कम है और हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा अपने मटेरियल चीज़ में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, तो कम से कम गीता तो पढ़ लें। कितने शर्म की बात है कि हम लोग भगवद गीता को जो 18 अध्याय की है 700 श्लोक की नहीं पढ़ पाए। बहुत सारी किताब फालतू का चंपक से लेकर के क्या पढ़ते रहते हैं हम लोग बैठ के, लेकिन गीता नहीं पढ़ पाते। कितनी शर्म की बात है हम सब के लिए, यानी गीता तो कम से कम पढ़ ले हम लोग, बहुत जरूरी है ये। क्योंकि भगवद गीता नहीं पढ़े मतलब शास्त्रों में बोला गया है कि हमारा मानव जीवन व्यर्थ है, ये दुर्लभ मानव जीवन हमें मिला है और भगवद गीता के रूप में भी हमें मिला है, उसको पढ़ के अपने जीवन को उद्धार कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ते। तो हम सबको सोचना चाहिए, हम सबको प्रयास करना चाहिए कि भगवद गीता ज्ञान तो कम से कम गीता तो पढ़ ले जीवन में, है ना। और शास्त्र पढ़े ना पढ़े, भगवद गीता तो कम से कम पढ़ ले, समझ के पढ़ ले। फिर शंकराचार्य बताते हैं लास्ट में, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देव देवकी पुत्र एव एको मंत्र से तस् नामानि यानि कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। तो क्या है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीत। एक शास्त्र कौन हो, देवकी पुत्र गीत, मतलब भगवान का गीत भगवद गीता।
और एको देव देव की पुत्रेव, एक देव कौन है? भगवान कृष्ण। और एको मंत्र से तस्नामानि यानी, एक मंत्र कौन हो? भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कर्मापि एकम तस्य देव सेवा, और सभी जीवों का सबसे प्रमुख कर्तव्य क्या है? भगवान कृष्ण की सेवा करना। यही हम सबका जो असली हमारा कर्तव्य। इस प्रकार से क्या है, हमें कोई कन्फ्यूजन रखना नहीं चाहिए। एक भगवान है, ऐसा नहीं, कई बार सनातन धर्म में कई बार लोग बोलते हैं कि आपके यहाँ तो बहुत सारे भगवान है। नहीं, हमारे यहाँ भी एक ही भगवान है। अरे भाई, दुनिया प्रेसिडेंट तो एक ही हो सकते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर एक ही हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जगत के नाथ तो एक ही हो सकते हैं, जगन्नाथ भगवान कृष्ण है। इस प्रकार से जो है हमें इस बात को समझना चाहिए। और भगवान खुद भगवान के मुख से निकला हुआ ज्ञान भगवद गीता है। तो अब देखिए, गंगा जी क्या भगवान के चरणों से निकलती है, वो पूरे जो है तीनों लोग को जो है पवित्र कर देती है। तो भगवान का ज्ञान जो भगवान के मुख से निकला है, ये जो है हर जीव को पवित्र करने के लिए जो है सफिशेंट है। और भगवद गीता और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं। भगवद गीता के बारे में पंच पुराण में बोला गया है। भगवद गीता का जो 18 अध्याय है, शुरू का 5 अध्याय भगवान का हेड है, 20 का जो 10 अध्याय है, 6ठा अध्याय से लेकर 15वां अध्याय तक भगवान की भुजाएं हैं, और 16वां अध्याय भगवान का उदर है, और 17वां 18वां अध्याय भगवान के चरण कमल है। जिस प्रकार से भगवद गीता क्या है, भगवान से अभिन्न है ना। भगवद गीता हम किसी को दे रहे हैं, मतलब क्या, भगवान कृष्ण को हम दे रहे हैं। और भगवान कृष्ण को प्राप्त करने का सबसे सरल माध्यम क्या है? वंस यू गिव कृष्णा यू विल गेट कृष्णा, है ना। जैसे भगवद गीता ज्ञान को भगवान भी बताते हैं, भगवद गीता में क्लास में बताते हैं कि जो मेरे इस ज्ञान को सभी में बांटता है, क्या वो मुझे उससे प्रिय न कोई है न कोई होगा। और जो ऐसा करता है वो निश्चित तौर पर मेरे भक्ति को प्राप्त करेगा और मेरे धाम को प्राप्त करेगा। जिस प्रकार से भगवान को प्रिय बनने का सबसे विशिष्ट मौका क्या है? हम जब भगवद गीता ज्ञान को पहले सीखें, फिर लोगों में बांटें, भगवद गीता को बांटने का प्रयास करें। जिस प्रकार से जो भगवद गीता का जो ज्ञान है, 18 अध्याय ज्ञान है। भगवान पहला अध्याय में कुछ नहीं बोलते हैं, दूसरा अध्याय भगवद गीता को समराइज करते हैं भगवान। जब अर्जुन सरेंडर करते हैं तो समराइज करते हैं भगवान के आगे बोलने वाले क्या है। तो एक्चुअल गीता तीसरा अध्याय शुरू होती है, तीसरे अध्याय से लेकर के 17वां अध्याय तक। 18वां अध्याय फिर भगवान क्या है, पूरी गीता जो ज्ञान जो दिए हैं अर्जुन को समराइज करते हैं। और पूरा गीता समझने के बाद अर्जुन बोलते हैं, नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान्मय अच्युता अशितो अस्मि गता संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन बताते हैं कि मेरा सारा मोह अब खत्म हो गई है ना। तो नष्ट मोह स्मृति लब्धा, मेरे सारे क्या स्मृति मेरे ज्ञान हमारे पास आ गए हैं। इस तो तस्मी गतो संदेह, सभी हमारे संदेह खत्म हो गए हैं। और फिर ऐसा जब हो जाएगा तो क्या करेंगे? करिष्ये वचनम तव। तो हम सभी अज्ञानता में जी रहे, हमें पता नहीं मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। तो जैसे हम भगवद गीता को पढ़ते तो हमें समझ में आता है कि हमारे मानव जीवन का असली लक्ष्य क्या है? भगवान को जानना, भगवान को प्रेम करना और भगवान के धाम को जाना, अपने ओरिजिनल घर को जाना है। तो इस प्रकार से आप सबसे अनुरोध है भगवद गीता को अच्छी तरह पढ़ें और भगवद गीता ज्ञान को जो है बांटें। क्योंकि जब बांटने से क्या है, हमें आसानी से भगवान कृष्ण में मिल जाते हैं। फिर जो है भगवद गीता कुछ और महत्व थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। तो बताया गया है, भगवान बताते हैं क्या है कि भगवद गीता का जो ज्ञान है, भगवद गीता जो है हमसे क्या है, अभिन्न। भगवान बोलते हैं गीता क्या है, भगवान के वांग्मय का साहित्यिक अवतार है। तो इसलिए भगवद गीता को हमको भगवान के अवतार के रूप में समझना चाहिए। बोला गया है, गीता गंगा च गायत्री गोविंदेति हृदय स्थिते चतुर्कार संयुक्त पुनर्जमुना विद्यते। तो वो बताया गया है, महाभारत में बोला गया कि जिसने अपने हृदय में 4 गौकार गीता, गंगा, गायत्री और गोविंद धारण किए हैं, उसे संसार में पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। फिर महाभारत में बोला गया है कि सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरि सर्वतीर्थमयी गंगा सर्ववेदमयो मनुहु। गीता क्या है? सभी शास्त्रों का सार है। श्री हरि सभी देवताओं के परमेश्वर है, और गंगा सभी पवित्र तीर्थों को धारण करने वाली है, तथा गायत्री क्या है? सर्व वेदमयी है। इस प्रकार से क्या है, भगवद गीता क्या है? सभी शास्त्रों का सार है। तो भगवद गीता पढ़ ले रहे हैं, मतलब क्या है, हम सभी शास्त्रों को पढ़ ले रहे हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। और प्लस हमारे पास समय भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा शास्त्र पढ़ से ना समय है ना बुद्धि है। इसलिए हम सबको प्रयास करना चाहिए कि भगवद गीता कम से कम जो एक बार पढ़ के हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। फिर बोला गया है कि जिस स्थान पर गीता की पुस्तक रखी हो तथा जहाँ नित्य उनका पाठ किया जाता है, उस स्थान पर प्रयाग आदि सभी तीर्थ विद्यमान रहता है। तो जहाँ गीता रखी होती है, जहाँ वहाँ पर पठन पाठन होता है, वहाँ पे सभी तीर्थ वहीं निवास करते हैं, है ना। और बोला गया कि सभी देवतागण, ऋषिगण, योगी, दिव्य नाग, गोपाल, गोपिका, नारद तथा उद्धव वहाँ उपस्थित रहते हैं। तो जहाँ गीता उपस्थित रहते हैं, वहाँ सभी के सब उपस्थित रहते हैं। तो किसी घर में गीता है, मतलब क्या है, वहाँ पे सभी तीर्थ है, सभी देवी देवता वहाँ उपस्थित है, ऐसा सोचना चाहिए। और भगवान ये बोलते हैं
कि मैं गीता में नित्य उपस्थित हूँ, भगवान कृष्ण बताते हैं, और गीता मेरा सर्वोत्तम निवास स्थान है, और मैं गीता ज्ञान का आश्रय लेकर तीनों लोगों का पालन करता हूँ। तो भगवान बता रहे हैं गीता क्या है, मेरा आश्रय, उसी का आश्रय लेकर मैं पूरे जगत का पालन करता हूँ। गीता क्या है, मैं नित्य उपस्थित रहता हूँ। तो गीता में भगवान हमेशा रहते हैं, ऐसा हम सबको समझना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है भगवद गीता क्या है, भगवद गीता का उपदेश स्वयं भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया है। भगवद गीता सभी वेदों का सार है और दिव्य आनंद से भरपूर है। जो प्रतिदिन स्थित मन से भगवद गीता के 18 अध्याय का पठन करता है वह ज्ञान की परिपूर्णता तथा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करता है। यदि प्रतिदिन संपूर्ण भगवद गीता पढ़ना संभव न हो तो आधी भी यदि पढ़े तो एक गाय दान करने का पुण्य प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। जो भगवद गीता का 1/3 भी प्रतिदिन पढ़ ले तो उसे गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। जो 1/6 भाग भी यदि प्रतिदिन पढ़ लेता है तो उसे सोम याग करने का पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार से क्या है, भगवद गीता का थोड़ा पढ़ने का बहुत सारा लाभ है। जो प्रतिदिन भगवद गीता का एक भी अध्याय पढ़ लेता है तो उससे भगवान शिव के लोक की प्राप्ति होती है तथा वह उनका सेवक बनकर कई वर्षों तक निवास करते हैं। तो इस प्रकार से भगवद गीता थोड़ा पढ़ने से भी काफ़ी सारा लाभ हमको प्राप्त हो जाता है। फिर बोला गया है कि कोई अत्यंत पापी भी यदि ध्यानपूर्वक गीता का अर्थ समझकर उसका श्रवण करता है तो उसे भगवान विष्णु का परमधाम वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। तो भगवद गीता पढ़ के सुनने से पापी स्वभाव व्यक्ति को वैकुंठ प्राप्त हो सकता है। यदि गीता के अर्थ पर चिंतन करता है वह अनेक पुण्य कर्म करके मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति वास्तव में जीवन मुक्त समझा जाता है। तो भगवद गीता क्या है, भगवद गीता ज्ञान ऐसा है कि जो भी पढ़ेगा उसके जीवन में निश्चित तौर पर क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि भगवद गीता के ज्ञान को ले। भगवद गीता जो है प्योर साइंस है। ये क्या है, भगवद गीता क्या है, हमारा इनर साइंस है, हमारे अंदर का ये साइंस ऑफ सोल है, साइंस ऑफ माइंड है ना। हम सब बाहर की साइंस को पढ़ते हैं, मटेरियल साइंस को, एक्सटर्नल साइंस को पढ़ते हैं, बट हमारे जो इंटरनल साइंस है, हमारे जो साइंस ऑफ जो है माइंड, इंटेलिजेंस, सोल, ये जो इसको हम नहीं जानते। तो भगवद गीता का जो ज्ञान है ये हमारे आत्मा का ज्ञान है, हमारे सोल का ज्ञान है ना, हमारे मन का ज्ञान है। और भगवद गीता के ज्ञान को जो है जो भी धारण करेगा, जो भी इसके सिद्धांतों को जिएगा, निश्चित तौर पर उसके जीवन में परिवर्तन होंगे। और भगवद गीता में आप देखेंगे भगवान भगवद गीता को बोला था मैनुअल ऑफ लाइफ है, ये जीवन जीने का तरीका है। हम सब छोटे छोटे मशीन खरीदते हैं उसके लिए मैनुअल देखते हैं, लेकिन ये मानव स्वरूपी जो हमारे ये शरीर, ये हमारा ये कार है, मानव स्वरूपी जो हमारा जो गाड़ी है ना, ये जो यंत्र है, इसका हम कोई मैनुअल नहीं पढ़ना चाहते, नहीं जानना चाहते। तो भगवद गीता क्या है, बोला गया है मैनुअल ऑफ लाइफ है, कैसे जीवन जीना चाहिए। और भगवद गीता में सिर्फ आर्ट ऑफ लिविंग नहीं बताया गया है, आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ डाइंग। भगवद गीता में दोनों चीज़ बताई गई कि कैसे हमें जीवन छोड़ने समय कैसे हमारी चेतना होना चाहिए, जब तक हम जीवन में कैसे हमें कार्य करना चाहिए। तो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी दोनों का जो है हमारा जो है फ्यूचर, हमारा जीवन सेफ हो, हमारा सुरक्षित हो। तो भगवद गीता की ज्ञान जो है दोनों चीज़ को डिस्कशन करती है। तो भगवद गीता का जो असली लक्ष्य क्या है, भगवद गीता का असली लक्ष्य है कि भक्ति योग का पालन करें। कई बार लोग बोलते नहीं भक्ति योग, भगवद गीता में तो कर्म बोला गया है, कर्म करो कर्म करो, कर्म ही पूजा है। नहीं, भगवान भगवद गीता में कर्म योग की बात किए हैं, ध्यान योग की बात किए हैं, ज्ञान योग की बात की है और भक्ति योग की बात की है। तो योग का मतलब होता है जुड़ना। यदि हम अपने कर्म के माध्यम से भगवान से जुड़ते हैं तो वो कर्म योग कहलाता है। यदि ज्ञान के माध्यम से भगवान से जुड़ते हैं तो ज्ञान योग कहलाता है। ध्यान के माध्यम से भगवान से जुड़ते हैं तो ध्यान योग कहलाता है। और भक्ति के माध्यम से भगवान से जुड़ते हैं तो भक्ति योग कहलाता है। लेकिन भगवान बोलते हैं कि क्या है, इस चारों योगों, सभी योगों में से क्या है, भक्ति योगी क्या है, मुझे बहुत ही प्रिय है ना। भगवान बोलते हैं कि जो भक्ति योग क्या है, भक्ति के द्वारा ही हमें जाना जा सकता है। भगवद गीता में बताते हैं भक्त्या माम विजानाति यवांच अस्मि तत्तः तत्त्वमाम तत्तो ज्ञात्वा विशदे तदनंतरम। क्या सिर्फ भक्ति के द्वारा ही मुझे जान सकता है, कोई ज्ञान से, धन से, पैसे से, पावर से, है ना, पोस्ट से नहीं भगवान को जान सकता। नहीं, भगवान को जानने के लिए भक्ति भाव होना जरूरी है। भगवान को जब तक हम भगवान को अपना परम आराध्य न मानेंगे, उनकी सेवा में नहीं लेंगे, है ना, उनसे विनम्र भाव से उनके जानने का प्रयास नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है। और भगवान गीता ज्ञान को सीखना कैसे है, भगवान 4.34 बताते हैं कि तद विधि पनिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तदर्शन। कि भगवद गीता ज्ञान को सीखने के लिए क्या करना है, हमें सरेंडर भाव में सबमिसिव माइंड के साथ जाके गुरु के पास जाना है, जो गीता को जानते हैं, और उनकी सेवा करना है, उनसे विनीत पूर्वक क्वेश्चन पूछना है। और फिर वो क्या है,
हमारे जो है सेवा भाव से हमारे विनीतता पूर्वक वचन को देख करके जो है हमें भगवद गीता को ज्ञान को वो देंगे। और भगवद गीता ज्ञान जो है रिवील्ड होता है। जब भगवद गीता ज्ञान जो है हम जानने का प्रयास करते हैं तो भगवान हमें, हम सबके हृदय भगवान बैठे हैं, तो भगवान बताते हैं 10.10 में कि तेषां सतयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाओ पियादिते। और बताते हैं जो मुझे सतत जानने का प्रयास करता है उसको मैं बुद्धि देता हूँ। जिस प्रकार से भगवद गीता समझने का क्राइटेरिया है कि भगवान भी बताते हैं, अर्जुन को बोलते हैं कि तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे प्रिय मित्र हो, है ना, तुम मुझसे द्वेष नहीं करते हो, है ना, तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुमको भगवद गीता ज्ञान दे रहा हूँ। तो भगवद गीता ज्ञान वही सीख सकता है जो भगवान कृष्ण को परम भगवान समझने का जो है शास्त्रों के माध्यम से समझेगा, जो भगवान के से मित्रता भाव रखेगा या भगवान का सेवक का भाव रखेगा और भगवान का भक्त बनेगा, भगवान से ईर्ष्या नहीं करेगा, है ना। जब इतना हमारे क्वालिफिकेशन होंगे तब भगवान हम सबको हृदय में ज्ञान देंगे। तो हम सबके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, है ना। सर्वस्व च हम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहम वेद्यो वेदांत कृतवेद विदेव च हम। 15.15 बताते हैं मैं सबके हृदय में बैठा हूँ, मेरे से क्या है, मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मुझे मेरे से इंटेलिजेंस आती है, मेमोरी आती है और फॉरगेटफुलनेस आती है। तो भगवान हम सबके हृदय में बैठे हैं। भगवान से हम थोड़ा प्रेम करना शुरू करेंगे तो भगवान हम सबको उतना बुद्धि देंगे और भगवद गीता ज्ञान को समझ सकते हैं। तो आप सबसे अनुरोध है, कल गीता जयंती है, मेरा यही एक लक्ष्य है कि आप सबको मैं थोड़ा सा मोटिवेट कर सकूं भगवद गीता पढ़ने के लिए। आप सब खुद ही बहुत समझदार व्यक्ति हैं, बहुत विद्वान हैं, आप हो सकते बहुत अलग अलग पोस्ट पे हो, आप सब मेरे से ज़्यादा विद्वान होंगे निश्चित तौर पे, मैं ऐसा मानता हूँ। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप सब बहुत ज्ञान लिए हैं, लेकिन कम से कम ये जो 18 अध्याय की जो भगवद गीता है इसको अपने जीवन में शामिल कर लीजिए प्लीज़। आप सबसे अनुरोध है, कल गीता जयंती है, आप सब पहले जिनके पास गीता नहीं है, जैसे हम अपने घर में क्या है, यदि 4 मेंबर है तो 4 मोबाइल रखते हैं, लेकिन भगवद गीता एक भी या तो नहीं है या तो एक होगा, तो भी लाल किताब में जाकर रखा हुआ होगा, तो नहीं। तो आप सब जितने घर में मेंबर है सबके लिए भगवद गीता का अलग अलग कॉपी रखिए, अपने पास रखिए, जहाँ भी जाइए लेके जाइए, पढ़िए, पढ़ने का प्रयास करिए, भगवद गीता से जो है रोज़ जुड़े रहिए। भगवद गीता का ज्ञान हम लेते रहेंगे तो हमारे जीवन के जो है सभी समस्याओं का हल, सभी सवालों के जवाब भगवद गीता में है। ये क्वेश्चन आंसर सेशन है, हर सवाल के जवाब गूगल पे नहीं मिलेंगे, है ना। गूगल पे जो भी जवाब मिलेंगे वो बाहर के साइंस के बारे में मिलेंगे, जो इनर साइंस जो हमारा जो है साइंस ऑफ सोल है उसका ज्ञान जो है भगवद गीता के माध्यम से मिलेंगे। तो भगवद गीता क्वेश्चन आंसर सेशन है, कैसे गुस्सा कंट्रोल करना है, कैसे लोगों का संग करना है, कैसे करना है कि पाप पुण्य एक्टिविटी ना हो, क्या खाना है, मन का तपस्या क्या है, वाणी का तपस्या क्या है, शरीर का तपस्या क्या है ना, कैसे हमारा सोच होना चाहिए जीवन में, शरीर छोड़ने से हमारा कैसा विचार होना चाहिए, है ना, हम कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम जो है हर स्थिति में भगवान से जुड़े रह सकते हैं, ये पूरा ज्ञान दिया हुआ है इसमें। तो भगवद गीता में 5 टॉपिक डिस्कस की गई है ना, परमात्मा, जीवात्मा, प्रकृति, काल और कर्मा, ये 5 चीज़ के बारे में भगवद गीता में चर्चा की गई है। यही 5 टॉपिक भगवद गीता की, और सबसे ज़्यादा जो चर्चा की गई है कर्म के बारे में चर्चा की गई है। तो हमें लगता है कुछ भी कर रहे हैं हम, कोई देख नहीं रहा है, नहीं, हम जो भी कर रहे हैं सबका हिसाब किताब हो रहा है। हम सबके ऊपर 13 प्रकार के कैमरे लगे हुए हैं और सबसे बड़ा कैमरा हृदय में बैठे परमात्मा के रूप में, हम जो भी अच्छा बुरा कर रहे हैं ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना। इस प्रकार से भगवद गीता ज्ञान को सीखिए। और हम सबको ये दुर्लभ मानव जीवन मिला है, ये फिर हमें 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद फिर प्राप्त हुआ है, तो इस मौका को गंवाई नहीं, है ना। इस मानव जीवन को हम सबको बर्बाद नहीं करना है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो हमें जो मानव जीवन मिला है इसी जीवन में भगवत प्राप्ति करना है। हमें असली जो जीवन का जो एग्जाम इम्तहान है, बोला जाता है दिस होल लाइफ इज अ लाइक अ प्रिपरेशन एंड डेथ इज द फाइनल एग्जामिनेशन। और डेथ में पास करने का क्राइटेरिया यही है कि जन्म लाभ पर पुंसामंते नारायण स्मृति। यदि हमें शरीर छोड़ने के समय यदि भगवान कृष्ण की नारायण की स्मृति यदि हो गई, देन आवर लाइफ इज सक्सेसफुल, अदरवाइज वी हैव फेल इन आवर गोल। ये सोचना चाहिए। इसलिए भगवान की स्मृति हमें अंत समय प्राप्त करना है तो हमें हमेशा से भगवान को ज्ञान को सीखना होगा और उस ज्ञान को अपने जीवन में शामिल करना होगा। तो आप सबसे अनुरोध है, भगवद गीता को पढ़िए, खुद पढ़िए, समझिए। और कल गीता जयंती का दिन है, 1 तारीख को गीता जयंती है। जो भी भक्त गीता डोनेट करना चाहते हैं या गीता डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आप जो है कई सारे शादी में जाते हैं, ओकेजन में जाते हैं तो भगवद गीता आप गिफ्ट कर सकते हैं। भगवद गीता क्या है, कहीं भी गिफ्ट किया जा सकता है और कम से कम साल भर में हर महीने 1 गीता तो आप गिफ्ट कर ही सकते हैं। तो 12 महीने में 12 गीता गिफ्ट कर सकते हैं, 12 गीता डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आप सब प्रयास करिए कि हर घर में गीता पहुँचे, हर लोगों को गीता ज्ञान मिले। तो जब गीता ज्ञान लोग लेंगे तो पूरी विश्व में शांति होगी
और तभी जो है, चूँकि भगवदगीता की फिलॉसफी ऐसी फिलॉसफी है जो पूरे विश्व में शांति ला सकती है। चूँकि भगवदगीता का साइंस इनर साइंस है। जब हमारा मन शांत रहेगा, हमारी जब चित्त शांत रहेगा, तो बाहर भी शांति रहेगी। तो कृपा करके आप सब, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा गीता को पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा गीता को बांटिए। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गीता जयंती महामहोत्सव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। गौर प्रभानंदी हरि 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 बोल। हरे कृष्णा।